ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या रहा है क्वेश्चन में, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स, ये दोनों भी पैरेलल लाइन्स हैं जिससे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है पी एंड क्यू, ठीक है। अब कह रहा है कि शो दैट ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये वाला ट्रायंगल इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बस दिया क्या है हमें बस ये दिया है कि लाइन एल और एम पैरेलल है, यहाँ पे पी और क्यू पैरेलल है, एंड ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बस इतना ही दिया है। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। गिवन में क्या दिया है हमें, एल पैरेलल एम एंड पी पैरेलल क्यू। क्या शो करना है हमें, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। सॉल्यूशन ठीक है। सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी दिखाना चाहेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। क्या है वो प्रॉपर्टीज़, यहाँ समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी दो लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन्स हैं। ये क्या है, अब इस चीज़ को समझिए। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एंड कोई एक लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, जो भी लाइन इसको कट करता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इस वाले डायग्राम में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये है ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दोनों लाइंस को कट कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो प्रॉपर्टी है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस हैं एंड बीच में कोई ट्रांसवर्सल दोनों लाइंस को कट कर रहा हो, तो यहाँ से ये वाला एंगल एंड इधर से ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग इस वाले एंगल को लेंगे तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला और ये वाला एंगल्स इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है, बाहर नहीं है। अगर हम लोग इस वाले एंगल को लेते तो, तो ये वाला एंगल इक्वल होता, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, रीज़न, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ भी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इससे इक्वल होगा, है ना, ये वाला एंगल इससे इक्वल होगा और ये वाला एंगल इससे इक्वल होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली बाहर वाले भी, ठीक है। ये समझ लीजिए, एक इधर से होगा तो एक इधर से होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्यूशन पे, ठीक है। ओके, तो हमें पता है एल पैरेलल है एम के, ठीक है। देयरफॉर समझिए, ये एल
और ये M पैरेलल है एंड ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, यानी इस तरह का डायग्राम है। तो अब आप हमें बताइए ABC, पहले है ट्रायंगल ABC, तो ABC में कौन सा एंगल बनेगा? यहाँ ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एंड ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि यहाँ एंगल बनेगा, ठीक है। एंड अगेन ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एंड ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल बनेगा, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्या नाम होगा इसका? एंगल DAC, ठीक है। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्या होगा रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर इक्वल, ठीक है, मिल गया। अच्छा, ऑल्सो अब P और Q भी पैरेलल है, तो P पैरेलल Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, अब ध्यान दीजिए, P और Q पैरेलल है एंड ये ट्रांसवर्सल है, तो जब ये लाइन है एंड ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा। एंड यहाँ पे ये लाइन है एंड ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। इस एंगल का नाम पहले देंगे या इस एंगल का नाम देंगे? यहाँ पे हमने पहले लिया था DAC, ये वाला एंगल लिया था, तो अब इस ट्रायंगल में भी इस वाले एंगल को पहले ले लेते हैं, DCA। एंगल DCA इक्वल टू एंगल BAC। एंगल BAC। रीज़न क्या देंगे? रीज़न हमारा सेम होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल्स, ठीक है। इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है हमें। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, अंडरलाइन कर लीजिए। तीन चीज़ चाहिए हमें, ठीक है, हमारे पास दो हैं। अच्छा, ABC पहले है तो ABC वाला पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ABC वाला पहले लिखना पड़ेगा। एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC। इसको हम लोग 1 मार्क कर देते हैं एंड इसको हम लोग 2 मार्क कर देते हैं। रीज़न क्या देंगे? ये हमें कहाँ से मिला? फ्रॉम 1। फिर यहाँ पे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA फ्रॉम 2। ये तो हो गया। अब थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है? ये साइड, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो क्या बोलेंगे? AC इज द कॉमन साइड, AC इज द कॉमन साइड, AC इज द कॉमन साइड, ठीक है। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BA. Sorry, not is congruent to triangle CD है। कौन सा रूल बताइए जल्दी, कौन सा रूल? बाय
एंगल साइड एंगल, ये हमने साइड लिया है, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल रूल, बाय एंगल साइड एंगल रूल। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू।